बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं चोरी पे, डकैती पे कि अगर आपकी चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है तो उसमें आपको क्या रिलीफ मिल सकता है। इसमें आज मैं आपके साथ एक स्टोरी भी छोटी सी शेयर करूंगा। एक केस हुआ था मेरे जो बहुत ही करीबी दोस्त के साथ, तो उसमें जो उसकी भी चोरी हुई थी तो उसे रिलीफ किस तरह से मिला, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जी व्यूवर्स, अगर आपके साथ किसी किस्म की भी चोरी हो जाती है या डकैती हो जाती है तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है। आपने उसी वक्त जब आपको इल्म होता है चोरी का तो आपने 15 पे कॉल चलानी है। उसके बाद जो भी आप पुलिस वालों को अपना मौक़िफ़ बताएंगे उसके आपने एक बाकायदा तौर पे पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन देनी है और उस एप्लीकेशन की एक रसीद जारी होगी जो कि आपने अपने पास रखनी है। तो वो रसीद आपने लाजमी लेनी है। अगर आपको रसीद जारी नहीं हुई, कंप्यूटराइज रसीद होगी, तो समझे आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। तो ये आप कंप्लेंट दर्ज करने के बाद उसके बाद अगर आप पुलिस वालों से पूछ सकते हैं कि एफ़आईआर क्यों नहीं काटी जा रही। अगर वो एफ़आईआर उस पर काट देते हैं तो ठीक है, अगर वो उसके ऊपर एफ़आईआर नहीं काटते, टाल मटोल से काम लेते हैं, तो उसमें भी आप जो है सेक्शन CRPC 22A और 22B के तहत सेशन कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं, जहां से आप अपना मौक़िफ़ पूरा बता सकते हैं कि ये मैंने 15 पे कॉल चलाई थी और ये मैंने इसकी एप्लीकेशन दी थी पुलिस स्टेशन में, तो मुझे इसके बावजूद भी वहाँ से रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं हो रही और मेरे चोरों को नहीं पकड़ा जा रहा। तो इसमें जो है सेशन कोर्ट उन्हें पुलिस स्टेशन में नोटिस जारी करेगी कि ये बंदे की एफ़आईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही। उसकी रीज़न्स पूछी जाएंगी। अगर तो पुलिस वाले ऑनरेबल कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं कर पाते, जो कि अगर आपकी वाकई में चोरी हुई है, 15 पे आपने मौके पे कॉल चला दी है जो और एप्लीकेशन भी मूव कर चुके हैं, तो सेशन कोर्ट जो है वो अपना रास्ता लेगी और SHO को एफ़आईआर दर्ज करने के ऑर्डर करेगी। अगर एफ़आईआर दर्ज ना हो तो यहाँ आपसे कोई भी पुलिस वाले रिश्वत तलब करें कि जी हमें इतने पैसे दो, हम फिर एफ़आईआर दर्ज करेंगे, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सेशन कोर्ट का रुख कर सकते हैं और वहाँ 22A 22B के तहत एक रिट पिटीशन मूव कर सकते हैं। फिर इसमें ऑनरेबल सेशन कोर्ट एफ़आईआर दर्ज करने का SHO को ऑर्डर कर देगी और SHO एफ़आईआर दर्ज करने का पाबंद हो जाएगा। फिर जब एफ़आईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस वाले अपना 100% देते हैं कि आपके चोरों को, डकैतों को पकड़ा जाए और कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन जब तक एफ़आईआर दर्ज नहीं होती तब तक पुलिस वाले अपनी ज़िम्मेदारी को उस तरह से नहीं लेते। जब एफ़आईआर दर्ज हो जाए तो समझ लें कि 90% चांसेस हैं कि आपके चोर और डकैत जो भी आपकी चोरी हुई है वो चीज़ बरामद हो जाएगी और चोर जो हैं वो पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर आपको उसके बावजूद भी रिलीफ नहीं मिलता, अब मैं एक स्पेशल केस की तरफ आ जाता हूँ। मेरे करीबी जानने वाले की इसी तरह से चोरी हुई। उसका एक मोबाइल फ़ोन था जो कि चोरी हुआ और वो बाद में बरामद भी हो गया चोरों से। उसने एफ़आईआर कटवाई, 15 पे कॉल की, जो प्रोसीजर मैंने आपको पहले बताया उसने सब कुछ किया और उसके बाद एफ़आईआर के बाद उसका माल भी बरामद हो गया। उसका मोबाइल था तकरीबन कोई 50-60 हज़ार रुपये जिसकी कीमत थी, वो भी बरामद हो गया। लेकिन उसके बाद जो पुलिस वाले थे वो उसका माल उसे नहीं वापस कर रहे थे, उसे टाल मटोल से काम ले रहे थे। आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, लेकिन कोई भी बुनियादी तौर पे उसे बात नहीं ना बता रहे थे, ना उसका माल उसे दे रहे थे। लेकिन इतना सिर्फ बता दिया था कि आपका माल जो है वो बरामद हो गया है चोरों से। तो इसमें बाद में जो है वो मेरे दोस्त ने उनकी बहुत सी तकरीबन 1 से 1.5 माह तक उनकी जो है उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि मेरा मोबाइल मुझे वापस दिया जाए।
लेकिन वो पुलिस वाले थे, मोबाइल देने के लिए रजामंद नहीं थे। वो टाल मटोल से काम ले रहे थे, जिससे मेरे पास वो आया और हमने यही अंदाज़ा लगाया कि जो पुलिस वाले हैं वो खुद जो है वो मोबाइल रखना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये चुप करके अपने घर बैठ जाए। लेकिन मेरे दोस्त ने अपने जो है घर बैठना मुनासिब नहीं समझा। उसने उसके बाद एसपी साहब को एक एप्लीकेशन मूव की, उसके साथ साथ 8787 पे जो पोर्टल है वहाँ पे भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई। जब 1-1.5 माह गुजरने के बाद उसने ये शिकायतें दर्ज करवाई तो जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसकी तलबी हो गई। तो उसने वेरी नेक्स्ट डे से ही मेरे जो मेरा दोस्त था उसकी मिन्नतें करनी शुरू कर दी, उससे रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि वो अपनी ऊपर दी गई जो एप्लीकेशन है या 8787 पे जो उसने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है वो वापस ले ले, मैं उसे मोबाइल सुबह ही दे देता हूँ। तो फिर इसी तरह से उस बंदे ने कहा नहीं, अब मैं आला हकाम के ज़रिए ही अपना मोबाइल वापस लूँगा। तो जिस पर वो बंदे ने उसे बहुत ज़्यादा जो है इंसिस्ट किया और उसकी बहुत सी मिन्नत समाजत की कि भाई मेरे ख़िलाफ़ जो भी शिकायतें हैं वो वापस ले लो ऊपर से और मैं आपका मोबाइल वापस कर देता हूँ। इस तरह वेरी नेक्स्ट डे उसने मोबाइल जो है कोर्ट से स्पुर्दगी करवाने के लिए कहा और वो अपनी स्पुर्दगी करवाई उसने कोर्ट से और मोबाइल उस बंदे से वापस ले लिया, जो कि पिछले 1.5-2 माह से वापस नहीं मिल रहा था। इस तरह भी होता है कि समटाइम पुलिस वाले भी आपको तंग करते हैं कि चीज़ मिल जाए, उसके बावजूद आपके हवाले नहीं करते, आपसे टाल मटोल से काम लेते हैं और ख़ुद चीज़ के ऊपर जो है बेईमान हो जाते हैं। लेकिन सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, कोई चंद एक ऐसे होते हैं। तो इसमें फिर उसका मोबाइल बरामद हो गया, आज मोबाइल उसके पास है। अब आपने जब भी आपकी कोई चीज़ चोरी होती है फौरी तौर पे 15 पे कॉल करनी है, उसके साथ साथ आपने एक रिटर्न एप्लीकेशन भी मूव करनी है। उसके बाद अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसमें अगर आपके किसी किस्म के सवालात हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर्सनली रब्ता करना चाहे मेरी इंस्टा की आईडी पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।